हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मित्रों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक नए प्रैक्टिस सेट लाए हैं आप सभी के बीच, जो आधुनिक भारत से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सज़ा दी गई थी? तो अलीपुर बम केस में, नासिक षड्यंत्र केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में। तो आपको बताना है कि बीडी सावरकर को 1911 में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल है, उसमें किस कारण से उन्हें बंद किया गया था मित्रों? तो इसमें नासिक जो षड्यंत्र केस था मित्रों, उसी के संबंध में इन्हें सेलुलर जेल में बंद किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर मित्रों। लिखा है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ऑप्शन ए है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, विद्युत वाहिनी पार्टी। तो इसमें जो प्रसिद्ध वास्तेश कोयला है मित्रों, वो विद्युत वाहिनी संगठन से संबंधित है मित्रों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया में फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है भीकामी कामा, ऑप्शन डी है एओ ह्यूम। तो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किया था मित्रों, वो भीकाजी कामा रुस्तम ने किया था। भीकाजी कामा रुस्तम इनका पूरा नाम है मित्रों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मित्रों, ये सही क्रम में मिलाना है इसको। आप लोग देखेंगे कि पहला कह रहा है सतारा षड्यंत्र कब हुआ, और अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो इसको जब आपको इनकी जो है सन याद होगा, तभी आप लोग इनको कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को मित्रों जो है, जो सतारा षड्यंत्र केस हुआ था मित्रों, वो हुआ था 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। अहमदाबाद जो केस हुआ था मित्रों, वो हुआ था मित्रों 1900 जो हुआ था 1909 में होता। कब हुआ था मित्रों? 1909 में हुआ था। ठीक, और पेशावर जो केस हुआ था मित्रों, वो 1922 और 27 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1922-27 के बीच हुआ था पेशावर। अलीपुर जो बम केस हुआ था मित्रों, वो 1908 में हुआ था। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सबसे पहले होगा ऑप्शन डी, उसके बाद होगा मित्रों कौन सा? ऑप्शन बी अहमदाबाद जो 1909 का केस है, उसके बाद होगा सतारा 1910 का मित्रों, उसके बाद। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर से याद रखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन करके भी पूछा जा सकता है इसमें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे इससे वन लाइनर करके। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे। इसकी जो तारीख है, वो सन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। डेट तो उतना नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन जो वर्ष है, ईयर्स है उनके, वो जरूर से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। लिखा है, दुखीराम बोस संबद्ध थे। ऑप्शन ए है लखनऊ से, कानपुर से, वाराणसी से, मुजफ्फरपुर से। तो दुखीराम जो बोस हैं मित्रों, वो मुजफ्फरपुर से षड्यंत्र संबंधित हैं। ये मुजफ्फरपुर से संबंधित, और मुजफ्फरपुर ये बिहार वाला मुजफ्फरपुर। कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? बिहार के। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ये बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न ने लिखा है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। तो चतुर्मुखी जो बहिष्कार, स्वदेशी और स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा की जो प्रेरणा दी मित्रों, तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर।
लिखा है मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? कांग्रेस उग्रवादी, मुस्लिम लीग उग्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। तो मेरठ षड्यंत्र केस में मित्रों कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य शामिल थे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मेरठ षड्यंत्र में शामिल थे मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न है, इसको भी आप लोग को लिखा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार सजाइए। अनुशीलन समिति कब हुई थी? और युगांतर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना और अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो हमको इनका सन याद रखना होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। तो अनुशीलन समिति की इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था अनुशीलन समिति की। और युगांतर की मित्रों जो हुआ था, युगांतर की 1906 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1906 में। गदर पार्टी कब हुआ था? 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। 1904 में गदर पार्टी की अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। तो इसलिए कौन सा 4, 2 और उसके बाद 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3 होगा मित्रों। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लोग ही बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके सन जो है वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किस वर्ष में हुआ था, युगांतर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, और इनके संस्थापक कौन थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है, लिखा है कि सिस्टर निवेदिता किस युगांतर गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थीं? तो सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की जो है सदस्यता थी? मित्र मेला, अनुशीलन समिति, तरुण इटली। तो इसमें जो मित्रों सिस्टर निवेदिता थी वो अनुशीलन समिति से जो है वो संबंधित थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिर्फ अनुशीलन समिति से ही वो संबंधित थी और कहीं नहीं थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? जतिन मोहन सेन, सूरसेन और रास बिहारी बोस, दीनबंधु मित्र। तो मास्टर दा के नाम से जो विख्यात थे मित्रों वो सूरसेन थे। कौन थे? सूरसेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा कल्पना दत्त का संबंध था काकोरी कांड से, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, युगांतर दल से। तो कल्पना दत्त का संबंध था मित्रों इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, सूरसेन, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूरसेन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? राजेंद्र लाहिड़ी, सूरसेन, सुभाष चंद्र बोस, सचिन नाथ सयान। तो चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम जो नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था मित्रों वो सूरसेन ही थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन ए है अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी है राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी है रोशन सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन तीनों ने मित्रों किया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भाग निकले थे और काकोरी कांड हुआ था। जो हुआ था काकोरी कांड मित्रों वो 1925 में हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। ठीक, 1925 9 अगस्त 1925 आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1925 में हुआ था मित्रों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लिखा है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का जो लेखक था मित्रों
वो इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इस पुस्तक का लेखक था मित्रों, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का, वो थे सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस थे। आपको याद रखना होगा, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। ठीक, ऑप्शन इसमें है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसमें। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की किसने लिखा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुआ था, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, जापान। तो आज़ाद हिंद फौज का जो संगठन था या स्थापना जो हुआ था मित्रों, वो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था मित्रों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत का संस्थापक जो था मित्रों, वो बी.डी. सावरकर थे। ठीक है, और अभिनव भारत की स्थापना कब की गई, 1904 में की गई थी। ठीक है, और वो बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किया था 1899 में। उसी का ये नाम परिवर्तित कर दिया गया, 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। अभिनव भारत का जो परिवर्तित मित्र मेला का परिवर्तित नाम है वो क्या है, अभिनव भारत। और मित्र मेला की स्थापना 1800 कब में की थी, 1899 में। और अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ, 1904 में। आप लोग इसको याद रखिए, और दोनों की स्थापना बी.डी. सावरकर ने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिनव भारत द सीक्रेट एवोल्यूशन सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था, अरविंद घोष, बी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ये बी.डी. सावरकर थे। ठीक है, अभी हमने बताया भी और पढ़ाया भी इसको। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बी.डी. सावरकर किससे संबंधित थे, अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। तो इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा, बी.डी. सावरकर जो है अभिनव भारत से जुड़े थे। और अगर मित्र मेला भी आ जाए मित्रों, क्या मित्र मेला, अगर मित्र मेला भी आ जाए तब भी आप लोग बी.डी. सावरकर मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, दुखीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। तो अभिनव भारत का संस्थापक जो था मित्रों, वो कौन था, बी.डी. सावरकर थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो यह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस स्लोगन जो दिया था मित्रों, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, बस मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।